हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ ऑटो डब के बारे में। आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि ऑटो डब आखिर क्या है और इसके फायदे हैं या नुकसान है, या फिर मेरे चैनल पे इसका क्या फ़र्क पड़ा, तो मैं यही आज आपको बताने वाली हूँ। तो ऑटो डब फीचर मुझे लगता है कि शायद मोनेटाइजेशन के बाद आता है या फिर पहले आता है, मुझे इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है। तो आपके चैनल पे भी अगर ऑटो डब फीचर आया है तो आप उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपना जो ऑटो डब फीचर है वो बंद कर रखा है। तो मतलब मैंने क्यों बंद कर रखा है यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो कई लोग तो इसको बताते हैं कि ये बहुत यूजफुल है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या लगा ऐसा कि मैंने उसको ऑफ़ कर दिया, जबकि कई लोग उसको ऑन करने के लिए परेशान थे कि कैसे हमारा ऑटो डब फीचर आएगा, ये परेशान थे। लेकिन मैंने उसको कर दिया ऑफ। तो मैंने क्यों किया ऑफ ये मैं आज आपको जब स्टार्टिंग में ऑटो डब फीचर आया था तो सभी लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ भाई हमारी वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऑटो डब फीचर आखिर है क्या। तो ऑटो डब फीचर ऐसा है कि जैसे हम लोग हिंदी में अपनी वीडियो बना रहे हैं और इंडिया में ही आप देखिए कि बहुत जितने स्टेट हैं उतनी स्टेट की अलग अलग उनकी भाषाएं हैं और सभी लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो ऑटो डब का फीचर का मतलब ये है कि जैसे जो वीडियो पहले से ही होता था कि किसी लैंग्वेज में कोई वीडियो बनी है, तो हम लोग जैसे कोई वीडियो तमिल में बनी है तो हम उसको नहीं देख पाते थे क्योंकि हमको समझ में नहीं आती थी। हम हिंदी वाले हैं तो हमको हिंदी समझ में आएगी और तमिल हमको समझ में नहीं आएगी। कोई कन्नड़ की वीडियो होती थी तो हमको वो समझ में नहीं आती थी। इसीलिए इसी चीज़ को दूर करने के लिए यूट्यूब ने जो ये फीचर है ये दिया है, ये ऑटो डब। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपकी भाषा किसी भी जो आपकी वीडियो है वो किसी भी भाषा में हो, लेकिन वो जो देखने वाले हैं उनकी भाषा में खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल इसके लिए सिर्फ इंग्लिश का ही ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा था कि इंग्लिश में ऑप्शन है कि, और इंग्लिश का ऐसा है कि इंग्लिश अधिकतर सभी को आती है, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, चाहे वेस्ट वाले हों। तो भले उनकी वैसी मातृभाषा अलग अलग हो, लेकिन इंग्लिश जो है वो सबको आती है। तो इसीलिए जो अभी शायद मुझे लगता है कि जो ऑटो डब का फीचर है वो सिर्फ इंग्लिश में ही डब हो रही है, क्योंकि हमने अधिकतर, या फिर ये हो सकता है कि कहीं और जगह रहने वाले लोगों को अपनी लैंग्वेज में भी आ रही हो, ये तो हमको पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे जो वीडियोज़ हैं वो इंग्लिश में आ रही हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे हमको हिंदी नहीं आती है, हमने हिंदी में अपनी वीडियो डाल रखी है और किसी को हिंदी नहीं आ रही है, तो वो इंग्लिश में उस वीडियो को देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। और ऐसे अपने देश नहीं, विदेशों में भी जैसे हमारी वीडियो कोई विदेशों में देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर वो इंग्लिश पे डब हो जाएगी ऑटो डब, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें वीडियो में क्या बताया जा रहा है। तो इसलिए यूट्यूब ने ये फीचर दिया है कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। तो जैसे कई बार आप देखते हैं कि यूट्यूब में कई वीडियो ऐसी आती हैं जो कि साउथ इंडियन होती हैं या फिर कहीं बाहर की फॉरेनर्स की होती हैं। तो हमको देख तो देते हैं, लेकिन हमको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कि क्या बोल रहे हैं। तो हम वैसे ही उसको छोड़ देते हैं, फिर दोबारा नहीं देखते। लेकिन अगर वो हमारी लैंग्वेज में हमको अगर पता चल जाए कि हाँ भाई हमारी लैंग्वेज में आने लग जाएगी, तो हम उनकी वीडियो को क्या करेंगे, इंटरेस्ट से देखेंगे। तो यही जो बात है वो है ऑटो डब। तो ऑटो डब के बारे में चलिए मैं आपको फिर बताती हूँ कि मैंने आखिर अपना ऑटो डब क्यों ऑफ कर रखा है। तो इससे पहले मैं दे देती हूँ आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए। तो बेस्ट कमेंट का पहला शाउट आउट है रुचिज फूड एंड लाइफ को। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और कुकिंग का चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो है 100 कमेंट्स के लिए, कुकिंग विथ रानी सिंह। तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और थोड़ा थोड़ा इनका मिक्स चैनल भी है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी भक्ति के शॉर्ट्स भी डालती हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो है मेरी मेंबर्स के लिए। तो वो है क्वीन जारा, जो कि 1 महीने से ज़्यादा से मेरी मेंबर हैं, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और अगला शाउट आउट भी मेरी मेंबर के लिए है, कुकिंग विथ बेनजीर
ब्लॉग्स। तो कुकिंग भी बेंजी ब्लॉग्स का भी, ब्लॉगिंग का भी चैनल है और कुकिंग का भी चैनल है, तो प्लीज़ आप इन लोगों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं इन सभी के लिंक के हैं अपने डाल रही हूँ, तो वहाँ पर से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना पूरा सपोर्ट इनके साथ बनाए रखिए। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक जो है वो मैं आपको बता रही थी कि ऑटो डब है, और मैंने अपना ऑटो डब क्यों ऑफ कर रखा है, क्योंकि मैंने अपना ऑटो डब ऑफ कर रखा है। तो क्यों कर रखा है यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ऑटो डब जब हम फीचर हमारे पास आता है, हम उसकी सेटिंग को जब ऑन कर देते हैं तो हमारी वीडियो ऑटोमेटिक दूसरी भाषा में हो जाती है। लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरे उस पर, कि जो जैसे हम लोग यहाँ पे हिंदी भाषी लोग जो हैं उनके लिए भी वो वीडियो क्या हो रही थी, इंग्लिश में आने लग जा रही थी। मतलब ये इसका थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि उतना अच्छे ढंग से सेट नहीं हुआ है अभी जो ऑटो डब फीचर है। इसीलिए जो लैंग्वेज है वो हमारी, जैसे हिंदी तो हमारी ओरिजिनल है, लेकिन जो हमारी वीडियो हम सेटिंग कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में आ रही है, और जबकि इंग्लिश में नहीं आनी चाहिए। इंग्लिश में उन जगहों पे आनी चाहिए जहाँ पर के लोग हिंदी नहीं समझते हैं, लेकिन जहाँ पे हिंदी समझते हैं तो हिंदी में आनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, और कई लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम आपकी वीडियो हम देखना चाहते हैं लेकिन वो इंग्लिश में आ रही है, हम उसको देख नहीं पा रहे। मतलब मुझे डेली ये कमेंट आ रहे थे कि मेरी लॉन्ग वीडियो जो मैं बना रही हूँ या शॉर्ट बना रही हूँ सारे इंग्लिश में आ रहे हैं और हम उसको देख नहीं पा रहे। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है जो कि, लेकिन सभी को ये सॉल्यूशन पता नहीं है। जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो में साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन आता है, तो उस 3 डॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और उस पर आपने जहाँ पे ऑटो डब ऑप्शन लिखा होगा वहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश ये नज़र आ जाएंगे। वो इंग्लिश होगा तो आपको हिंदी में ओके करके आपको फिर पूरी वीडियो क्या हो जाती है, हिंदी में आने लग जाती है। ये ऑप्शन रहता है, और शॉर्ट्स में भी ये 3 डॉट जो कोने में होते हैं वहाँ पे करके आप ऑटो में एक आपके पास पेज खुल जाएगा। 3 डॉट में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक 3rd या 4th नंबर पे ऑटो लिखा होगा, आपको उस ऑटो को क्लिक करना है। तो ऑटो को क्लिक करके आपके पास हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन आए होंगे, आपने हिंदी को क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। तो उसके बाद जो आपकी वीडियो जो आप देखना चाहते हैं वो पूरी तरह हिंदी में आ जाएगी। अगर जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश को क्लिक कर दें और पूरी वीडियो इंग्लिश में आ जाएगी। लेकिन तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें सभी लोगों को पता नहीं होती हैं, इसीलिए सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे। मैं शुरू में वीडियो डाल रही थी तो सभी के ये आ रहे थे कि आपकी इंग्लिश में आ रही है, हम देख नहीं पा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो मैंने कई लोगों को वो दिया भी कि आप लोग जो वहाँ पे सेटिंग में जा कर के हर वीडियो के कोने में, जो लॉन्ग वीडियो में तो स्टार टाइप का बना रहता है, एक सेटिंग का ऑप्शन जो बना रहता है वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे ऑटो डब को ऑफ कर देना है, या फिर हिंदी को सेलेक्ट कर देना है, या ऑटो डब ऑफ कर देना है। तो आपको वो जो ओरिजिनल जो वीडियो होगी वही आपको दिखाई देगी। लेकिन सभी लोगों को इतनी सेटिंग का पता नहीं होता है, और लोग तो एकदम तुरंत देखना चाहते हैं, और अगर उनको इंग्लिश में नज़र आए तो वो बंद कर देंगे, वो देखेंगे नहीं। तो इसी तरह से ये हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि हाँ भाई, जो हमारे नए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं जो हमको देखते हैं, जिनको हमारी वीडियो जिनको पसंद आती हैं, तो उनके लिए भी ये वो हो रहा है कि वो नहीं देख पा रहे हमारी वीडियो। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अभी फ़िलहाल ऑफ कर देती हूँ, बाद में कभी मतलब लगेगा मुझे कि ऑटो डब मुझे ऑन करना चाहिए तो मैं ऑन कर लूँगी। लेकिन अभी तो हमारे जो देखने वाले हैं वो हमारे ही देश के हैं, और उनको हिंदी में ही पसंद है देखना, और वो हिंदी वाले हैं अधिकतर, और कुछ कुछ होंगे जो अन्य स्टेट से भी हैं, लेकिन अधिकतर क्या है, हिंदी वाले ही हैं। तो सभी के ये आ रहे थे कि आप प्लीज़ आप इंग्लिश में मत बनाइए वीडियो, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मैंने अपना ऑटो डब जो है वो सेटिंग में जा कर के ऑफ़ कर दिया फ़िलहाल। मतलब वो परमानेंटली ऑफ़ नहीं होता है, आप जब चाहें उसको ऑन कर सकते हैं। तो मुझे ऑटो डब से ये प्रॉब्लम्स आई थी कि मेरी शॉर्ट्स और लॉन्ग सारी चीज़ें जो हो गई थी वो इंग्लिश में आने लग गई थी, और लोगों को उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से मैंने अपना ऑटो डब ऑफ़ कर दिया। वैसे तो वो अच्छा ऑप्शन है, कई लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि भाई जो हमको डेली देखते हैं वो नहीं देख पा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा, इसीलिए मैंने फ़िलहाल तो ऑप्शन ऑफ़ कर रखा है। लेकिन मुझे कभी लगेगा कि मैं इसको ऑन कर दूँ तो मैं ऑन भी कर दूँगी।
तो ये था मेरा आज का जो ऑटोडॉक पे एक वीडियो मैं बनाना चाह रही थी कि कई लोग पूछ रहे थे कि ऑटोडॉक, परेशान हो रहे थे कई लोग कि ऑटोडॉक हमारा ऑन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि इतना वो अभी इतना, क्योंकि ये वर्क उतनी अच्छी तरह से नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि हमारी जो वीडियो हिंदी वालों के पास भी इंग्लिश में जा रही है। ये होना चाहिए कि जहाँ पे जिस लैंग्वेज के लोग रहते हैं वहाँ पे उस लैंग्वेज में वीडियो जानी चाहिए, लेकिन हमारी ओरिजिनल वीडियो से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अभी शायद उतना अच्छा इसमें वर्क अभी कर नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने फ़िलहाल इसको बंद कर दिया। और मुझे कभी बाद में लगेगा कि हाँ भाई ये सही है, ऑन करना चाहिए, तो मैं इसको ऑन भी कर दूँगी। तो आज का वीडियो बस मैं इसी चीज़ को लेके आई थी कि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही कि व्यूज़ जो शॉर्ट्स के वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है, मुझे ये कमेंट डेली आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब 1 साल मेरे जो चैनल को हो गया, तो सबसे ज़्यादा डाउन जो व्यूज़ हैं मेरे, वो मेरे अभी हो रहे हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या पता आगे को बढ़ जाए, लेकिन पिछले 1 मंथ से लगातार डाउन होते जा रहे हैं और पता नहीं क्या चीज़ है। तो आप लोग भी परेशान मत होइए, अपना काम करते रहिए। ये चीज़ें होती रहती हैं, कभी अप कभी डाउन तो यूट्यूब पे होता रहता है। और जो एक यूट्यूब पे आजकल ये भी चल रहा है कि जो आपका जो YT स्टूडियो का पेज है, वो आपको नया जो अपडेट है वो नहीं दे रहा है। कम से कम 4-5 दिन से मेरे साथ लगातार ये हो रहा है कि हमारी जो वीडियोज़ हैं हम नई भी अपलोड कर रहे हैं तो उसमें नज़र नहीं आ रही। तो ये यूट्यूब से ही हो रहा है। वो आपका जो ये प्रॉब्लम है जल्दी से ठीक कर देगा। जिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे फ़ोन पे कोई गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ यूट्यूब से ही हो रही है। वो जल्दी ही इस चीज़ को ठीक कर देगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। और वीडियो पे हाइप करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसी तरह से मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी और बने रहिए। इससे पहले मैंने नींबू वाली ट्रिक एक पे वीडियो डाली है कल, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और उस पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी अगर पनीर बनाना चाहें उस ट्रिक से, तो अपनी मलाई को फ्रिज में न रख करके फ्रीज़र में रखें। आपका जो दूध है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है उससे। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये पनीर हम भी बनाएंगे, लेकिन पनीर जो भी बनाएं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपकी मलाई फ्रिज की नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ्रीज़र की होनी चाहिए। नहीं तो जो फ्रिज वाला है उसमें फंगस लग जाता है और वो खाने के लिए ठीक नहीं रहता है। जो फ्रिज की मलाई है उसका जो दूध है वो ठीक नहीं रहता है, फ्रीज़र की मलाई यूज़ कीजिए। तो यही मैं आप लोग को, मैंने कई लोग को कमेंट पे बताया था कि अगर आप मक्खन बनाते समय पनीर भी बनाना चाहते हैं तो मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करिए, फ्रिज में नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।